नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ले ली और 24 घंटे से अधिक समय से बिना सीएम किए राज्य को उसका 12वां मुख्यमंत्री मिल गया। लेकिन उसके बाद भी झारखंड में बयानों के तीर तलवार अभी भी जारी है, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व सीएम पर की गई कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है। जिसके बाद सवाल यह है कि दोनों पार्टियों की नोकझोंक में झारखंड की जनता का क्या, जिसने अपने मुद्दों के लिए सरकार का चयन किया था, लेकिन आखिर जनता की सुध अब किसे है। तो आज झारखंड की जनता और उसकी उम्मीदों पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में सियासी हलचल के बीच चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। चंपई सोरेन की शपथ के बाद माना ये जा रहा था कि झारखंड की सियासत में अनेकानेक घटनाक्रमों पर विराम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी और जेएमएम के बीच लगातार सियासी बयान जारी है और दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरह से दावे कर रही है। चंपई सोरेन के शपथ के बाद जेएमएम और कांग्रेस हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है और चुनाव में इस मुद्दे को सामने ले जाने की बात कर रही है। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष ये है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। जी देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मुहिम चलाई गई थी उसे कामयाबी नहीं मिली और अंततः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ से ये सरकार फिर से बन रही है। इसकी पार्टी को बहुत खुशी है, क्योंकि पार्टी में चूंकि बहुत अनुभवी और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी ने आज शपथ ग्रहण किया, इसकी खुशी है। साथ में कांग्रेस से आलमगीर आलम जी और राजद से सत्यानंद भोक्ता जी ने भी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इसकी हम सबको खुशी है कि सरकार फिर से काम शुरू कर पाएगी और जो भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो संकल्प लिया था यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, उसे वो लोग पूरा करेंगे निश्चित रूप से। और आने वाले दिनों में भी पूरे दमखम के साथ सरकार बनेगी 2024 में। एक सबके मन में एक मायूसी है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के मन में, हम सबके मन में, कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई होती तो सबको दोहरी खुशी होती। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और हम बहुत जल्द अपने बीच माननीय हेमंत सोरेन जी को पाएंगे, जो उन सपनों को पूरा करेंगे जो गुरुजी ने देखा था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो राज्यसभा में भी ये मसला उठाया। One issue has arisen. One second, please listen to him. These are उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे। 47 लोग What is the point, sir? What is the point? 47 के ये थे और साहब उन्होंने Please. साहब उन्होंने भी उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या होता है, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। कांग्रेस और जेएमएम लगातार इस मामले में बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी लगातार इस बात को दोहरा रही है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर इसी तरह से कार्रवाई होगी। मधु कोड़ा को जेल किसने भेजा? सिप्तरा जी के यहाँ किसने रेड मारा? कनीमोजी और राजा को किसने जेल भेजा? उस वक्त जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल कह रहे हैं। ये सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है। एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या?
ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 संपत्ति है, तो आप जांच करिएगा ना। फिलहाल जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चंपई सोरेन के शपथ के बाद झारखंड में चल रही आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति पर विराम लगेगा, उनके लिए ये बड़ा झटका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हेमंत फिलहाल ईडी की रिमांड पर है और झारखंड में नए सीएम का शपथ हो गया है, तो फिर वो जनता जो हर बार वोट देकर अपनी सरकार चुनती है, ये सोचकर कि सरकार उनके लिए काम करेगी, उस जनता की बात को कौन सुनेगा? सरकार बनने गिरने जोड़ तोड़ के बीच उनकी बातें कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। शपथ हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत नॉनस्टॉप। क्या झारखंड में बड़ा खेला होना बाकी है? हैदराबाद में विधायक कैसे चलेगी सरकार? चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने भी ली शपथ। 5 दिन की रिमांड पर हेमंत सोरेन। उनतालीस एमएलए हैदराबाद रवाना, पिकनिक पर सरकार। सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। शपथ के बाद सभी विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। हेमंत के जमीन घोटाला में गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन बने झारखंड के नए सीएम। तो शपथ हो गई, लेकिन झारखंड में पिक्चर अभी बाकी है। तो जिस तरह से माना यह जा रहा था कि चंपई सोरेन के शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर थम जाएगा, लेकिन लगातार ये दौर भी जारी है। और जिस तरह से विधायकों को रवाना किया गया है, आज उसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जेबी तुबिद जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेबी तुबिद जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से चंपई सोरेन अब शपथ ले चुके हैं और 39 विधायकों को हैदराबाद रवाना कर दिया गया है, नई सरकार बन चुकी है, उधर हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है, आपका ऑपरेशन लोटस सक्सेस हो गया क्या? नहीं, ये तो जो इस तरह की बात ऑपरेशन लोटस ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि इन्होंने अपना सरकार बनाने का अपना दावा किया, महामहिम राज्यपाल ने इन्हें आमंत्रित किया और अब चंपई सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 10 दिनों के बाद इन्हें अपना बहुमत साबित करना है फ्लोर ऑफ द हाउस पर। अब हमें देखना है कि ये 10 दिनों के बाद ये इसमें सफल होते हैं कि अब तक जो स्थिति है, आपने अभी आपने कहा कि इनके सारे विधायक हैदराबाद चले गए, ये इस बात का द्योतक है कि इन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, पहले इनके परिवार में खुद विश्वास नहीं था, आपस में विश्वास का एक वातावरण था, विधायकों पर इनका विश्वास रहा है और इन्हीं कारणों से ये हैदराबाद ले गए हैं और पिछले 4 वर्षों में इन्होंने जनता का विश्वास भी खो दिया। इन कारणों से हैदराबाद गए जेबी तुबिद जी, या उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से कोशिश ना करें? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी।
मैं आपके पास आती हूँ वापस। फिरोज खान जी, आपके पास मैं आऊंगी। शपथ नए मुख्यमंत्री की हुई है, 12वें मुख्यमंत्री झारखंड राज्य को मिल गए हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ होते ही आपके तमाम विधायक, महागठबंधन के तमाम विधायक हैदराबाद रवाना हो गए। 10 दिनों तक के लिए, जब तक फ्लोर टेस्ट में बहुमत आपका साबित नहीं हो जाता, तब तक के लिए पिकनिक पर है क्या सरकार, या हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी के लिए विधायकों को भेज दिया गया? सबसे पहले तो प्रियंका जी सभी को प्रणाम सलाम झारखंडी जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कुछ भी करें तो सब चमत्कार है, उन लोग कुछ भी करें तो बदनाम। ये अपने विधायक को पिकनिक नहीं तो क्या आपको आपके विधायकों पर भरोसा नहीं है फिरोज जी? नहीं, भरोसा कैसे रहेगा? या गिद्ध की तरह बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं तो आपको यकीन था कि आपके विधायक बिक सकते थे? नहीं, एक मुर्गी जो होती है अपने बच्चे को गिद्ध से बचाने के लिए अपना पंख के अंदर तो डाल लेती है। इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लोगों ने सुगुफा छोड़ दिया है कि 9 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। नहीं तो फिरोज खान जी, विधायक है या मुर्गी के अंडे? अरे विधायक अपने घूमने फिरने गए हैदराबाद, इतना टेंशन था उन लोगों को, राज्यपाल बुला नहीं रहे थे, बीजेपी सरकार ईडी। फिरोज खान जी, आप ही कहते थे ना, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी का सम्मन आता था तो आप कहते थे कि सरकार के कामकाज में रोड़ा आ रहा है, सरकार को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और अब 24 घंटे के बाद मौका मिला चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण करने का, और 10-10 दिनों के लिए आपकी सरकार के तमाम विधायक बाहर रहेंगे। कैसे चलेगा कामकाज? अभी तक तो आप कामकाज की दुहाई देते थे। के बाद शपथ ग्रहण होता है बीजेपी का। हाँ, क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 10-10 दिन तक मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं ये लोग फुल मेरिट आने के बाद। लोगों तो 24 घंटा भी नहीं हुआ। नहीं, अभी तक फिरोज जी आप ही कहते थे कि आपकी सरकार को कामकाज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब जब विधायक पिकनिक पर हैं, तब आपको वो कामकाज याद नहीं आ रहा? नहीं, विधायक पिकनिक पर नहीं है। 10 दिन के बाद मध्य प्रदेश सरकार बना, 12 दिन के बाद राजस्थान में सरकार बना। ये लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को भी 9 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। जैसे शिंदे को बनाया, शिंदे जो बने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, शिवसेना छोड़ करके वो आए। तो आपको डर था कि बीजेपी तोड़ लेगी, और इस बात का आपको यकीन था कि आपके विधायक बिक जाएंगे? फिरोज जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। बीजेपी का कोई नैतिकता नहीं है, वो इतने पुराने लीडरों को बैठा देगी। और क्योंकि लालच, सबको लालच बुरी बोला होती है ना, लालच देकर के ना तोड़ देंगे, इधर ना करना उधर रहेंगे। इनका तो मनसा तो पूरा नहीं हुआ ना। पहले ये लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री भाग गए, भगोड़े हैं, ये वो है। मैंने क्या कहा था प्रियंका जी आपको हमेशा कि ईडी अपना जो काम कर रही है निष्पक्ष काम करे, लेकिन ईडी दबाव में काम करके, दबाव में आकर के पूरे हिंदुस्तान का पहला केस जहाँ मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं इस तरह का। जेबी तुबिद जी, फिर ठीक है, जेबी तुबिद जी आपके पास आती हूँ। दीपक कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक कुमार जी, जिस तरह से 39 विधायकों को हैदराबाद रवाना कर दिया गया है, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ होगी, विपक्षी पार्टियां ये तमाम करती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इस बात पर भी भरोसा नहीं था कि विधायक टिके रहेंगे, या इस बात का ज्यादा शक था कि बिक सकते हैं? प्रियंका जी, कल जब अपने विधायकों को इस तोड़फोड़ से बचाने के लिए जब उन लोगों को हैदराबाद ले जाया जा रहा था, तो कल मौसम की खराबी कारण विधायक जा नहीं पाए। वो लोग वापस फिर उन लोगों को रात में सर्किट हाउस में रखा गया एक साथ। तभी 11:30 बजे राज्यपाल महोदय ने चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को बुलाया राजभवन, बोला कि कल आप शपथ ग्रहण करने के लिए आइए। 12:30 बजे शपथ ग्रहण हुई और चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री झारखंड स्टेट के बन गए जी। लेकिन सरकार महागठबंधन को साधते हुए साथ में कांग्रेस से आलमगीर आलम और राजद से सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और सरकार में अभी मूल रूप से देखा जाए प्रियंका जी, तो मात्र ये 3 व्यक्ति, मुख्यमंत्री और अन्य 2 मंत्री ही अभी सरकार में है जी। और उसके बाद तुरंत चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया में कहा कि 2:30 बजे जो है झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी। 2:30 बजे जो है मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें दोनों मंत्री शामिल रहे जी। और बाकी जो विधायक बचे, वह विधायक को भेज दिया गया हैदराबाद। अब जहां तक है अभी ये भाजपा कर रही है कि बिरयानी खाने की बात, तो सवाल यह है कि बिरयानी भी मजबूरी में खाने के लिए जाना पड़ रहा है।
अभी वो बिरयानी वहाँ खाएंगे कि क्या खाएंगे, लेकिन ये भाजपा का ही दिया हुआ बिरयानी मजबूरी उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन 5 तारीख को जो है, यानी वो शनिवार की रात्रि तक में आ जाएंगे और 5 तारीख को जो है फ्लोर टेस्ट होगा। तो ऐसी बात नहीं है, टेक्निकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए प्रियंका जी, तो सरकार चल रही है, सरकार जैसे ही नहीं, लेकिन दीपक कुमार जी कल जब तक चंपई सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, तब तक आप अपने विधायकों को बचाइए। तो समझ में आता है कि मुख्यमंत्री आपका अभी बना नहीं है, इसलिए डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जोड़ तोड़ करके जब आपके पास तमाम विधायकों का समर्थन है, आपके मुख्यमंत्री और 2 मंत्री शपथ ले चुके हैं, तो डर क्या इस बात का भी है कि विधायक टूट जाएंगे? क्या विधायकों पर भरोसा नहीं है? प्रियंका जी, इस बात पे मैं आपको याद दिलाऊं कि हालांकि एक विश्लेषक होने के नाते ये बात मैं कह रहा हूं जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन चुकी थी। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अनबन हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा, जी ऐसे में तो ये भी लगता है ना दीपक जी, बैठाया और सरकार पलट गई। हाँ दीपक जी माफ कीजिएगा, ऐसे में तो ये भी लगता है ना कि विधायकों से ज्यादा भरोसा बीजेपी पर है कि तोड़ ले जाएगी। नहीं, इस पर तो ये नहीं कर सकते। देखिए, सत्ता में कुछ भी, राजनीति में तो प्रियंका जी कुछ भी संभव है, लेकिन सवाल है कि अभी जो हालात चल रहे, जिस तरह से महागठबंधन को लग रहा है कि उसके चारों तरफ से जिस तरह से बीजेपी हमलावर हो गई है, और खास करके गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह से अपनी पर्सनली उनका हेमंत सोरेन के साथ था, उन्होंने दोनों जेल जो भी हुआ कि वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को इस बात का डर तो है कि रविवार को जो है, मतलब शनिवार को जब फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत साबित करने का दिन 5 तारीख को रखा गया है, मतलब कि सोमवार को, तो ये 2 दिन, ये जो 48 घंटा, ये काफी महत्वपूर्ण। अगर झारखंड में छोड़ा जाए तो विधायक अपने अपने विधानसभा में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर नीचे की बातें हो, क्योंकि ये बातें भी मीडिया में सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन कुल मिलाकर दीपक जी, ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन फिरोज जी से मैं करूंगी पहले सवाल। कुल मिलाकर विधायकों को बचाइए, वो बेहद जरूरी है, वो सब ठीक है, लेकिन जिस जनता की दुहाई आप कल तक कर रहे थे, अब जब तक आपका फ्लोर टेस्ट होकर सरकार आपकी पूरी तरह से काम करने नहीं लग जाती है, तब तक जनता को तो ताक पर रख दिया गया है ना। इसी जनता की आप दुहाई देते थे जब ईडी से ईडी समन भेजती थी और समन पर बातचीत के लिए, सवालों के लिए बुलाया जाता था, तब आपका कहना था कि कामकाज कर रहे हैं, कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब जब क्योंकि आपकी सरकार बचनी है तो कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही और जनता की सुध लेने की नहीं, पहले सरकार को बचाने का काम किया जा रहा है। तो जब आप सवाल उठाते हैं तब आप तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर आता है तब आप तमाम हथकंडे अपनाते हैं। जी फिरोज जी। प्रियंका जी, मैं आपके माध्यम से 10 दिन पहले की घटना है, बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी जाते हैं, देना आपसे देते हैं। फिरोज जी, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, आपको अपने विधायकों को बचाना चाहिए, सरकार बचानी चाहिए। हाँ, फिर जनता की दुहाई क्यों देते हैं फिरोज जी? 2 दिन पहले तक आप जनता और सरकारी कामकाज की दुहाई दे रहे थे, आज जब आपकी सरकार पर बनाई है तो जनता ताक पर है। पहले आपकी सरकार है कि नहीं है? आप बोलने दीजिए तब ना, आप तो बीजेपी प्रवक्ता बोल रही हैं। नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप जब आपको अपना बचाव करना होता है तो आप जनता की दुहाई देते हैं। आज सरकार का बचाव करना है, आज सरकार का बचाव करना है तो मानिए ना कि सरकार का बचाव करना है। जी प्रियंका जी, आप बात कीजिए। हाँ, मैं बोलता हूँ कि बिहार में 10 दिन पहले की घटना है कि दाहिना हाथ से इस्तीफा देते हैं, बाएं हाथ से देते हैं समर्थन चिट्ठी, और आधा घंटे के बाद उनको होता है कि जाइए आप शपथ लीजिए 5 घंटे के अंदर, और यहाँ पर तो 26 घंटे बीत जाते हैं। राज्यपाल जी को जब देखे कि अब तो भाई कोई बिकने वाला नहीं है, कोई टूटने वाला नहीं है, तो बीजेपी फेंकने का बहुत कोशिश की। बीजेपी तो यहाँ तक बोली कि 9 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, हमारे विधायक तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद भी जब नहीं हुआ, लास्ट में छत फाड़ के नहीं, लेकिन अब तो मौका मिल गया ना फिरोज जी। आपने कल सवाल भी उठा दिया राज्यपाल पर, लेकिन अब तो मौका मिल गया ना, अब तो आपके मुख्यमंत्री बन गए ना, जेबी तुबिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो 1 महीना तक बीजेपी वाले लोग अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं, यानी 6 घंटा भी नहीं हुआ हमको मुख्यमंत्री पद शपथ लेते हुए। हमारे जो विधायक है, आपका 4 तारीख को रात में आएंगे, 5 को आपका वहाँ पर यह फ्लोर टेस्ट होगा। राहुल गांधी जी पाकुड़ पहुंच चुके हैं, झारखंड की धरती पर। राहुल गांधी जी का भी स्वागत करना है, हमारे नेता हैं, आने वाले प्रधानमंत्री है देश के, वो नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप कीजिए, वो तो आपको करना ही है, सरकार तो आपको बचानी है, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई भी सरकार के लिए। जेबी तुबिर जी।
जी जेबी तुबिद जी, साफ फिरोज जी का यहाँ पर कहना है कि यदि विधायकों को हैदराबाद नहीं भेजा गया होता तो बीजेपी तोड़ ले जाती। जिस तरह से बिहार में हुआ था, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ था, वो घटनाक्रम हो सकता था। नहीं, ऐसा है ना कि अब तो इनकी सरकार बन गई है। अब इनका जो हवाई जहाज से, जिस हवाई जहाज से गए थे, इनको वापस आ जाना चाहिए। और यहाँ हमारे यहाँ राज्य मुख्यालय में नहीं, लेकिन उन्हें बीजेपी पे बहुत भरोसा, उन्हें भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट के पहले तक अगर विधायक वापस आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, सर्किट हाउस में रखें, सर्किट हाउस का मेन गेट ताला लगा दें और जिस दिन जाना है उस दिन ताला खोल के ले जाए सबको, गाड़ी बैठा के। फिरोज जी, आपका जवाब। हम लोगों को बताएंगे कि हम ताला में रखेंगे, सिटी के अंदर रखेंगे, मैदान में रखेंगे, सुषमा में रखेंगे। हमारे विधायक हमने हैदराबाद भेजा, जाइए घूम फिर आइए, दूध फ्रेश करके आइए, उसके बाद झारखंड में काम में लगिए, पब्लिक के बीच में दौड़ना शुरू कर दीजिए। सवा 3 मैंने क्या कहा था, फिर कहता हूँ प्रियंका जी, लाख कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारे विधायक न बिकेंगे, न टूटेंगे, न गिरेंगे, न झुकेंगे। हम लोग के विधायक ईमानदारी से खड़े हैं। दीपक कुमार जी, 47 विधायक हमारे पास है, 47 विधायक। दीपक कुमार जी। हाँ प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही है एयरपोर्ट की, ये उस समय की तस्वीर है जब 12:30 बजे राज्यपाल चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे थे, तो सभी विधायक तब वहां पे वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इधर शपथ दिलाया जा रहा था सरकार को और उधर वो लोग रांची एयरपोर्ट पे वो प्लेन में चढ़ रहे थे। ये आज की तस्वीर है 12:30 बजे की। ये कल की रात की तस्वीर, कल शाम में तो प्लेन उड़ा ही नहीं। तो ये सरकार इधर शपथ ले रही है, तब ये लोग जा रहे हैं। तो जुबी जी जो कह रहे हैं कि इनको वापस आ जाना चाहिए, तो अभी उड़े हैं वो, तो अभी आज का ये तस्वीर है। हाँ, यही मेरा कहना था। जेबी तुबिद जी, जेबी तुबिद जी, जिस तरह से विधायकों को वापस भेजा गया है और जिस तरह से पहले कुछ घटनाक्रम हुए, निशिकांत दुबे जी पहले ही कह रहे थे कि 9 विधायक नहीं है, संख्या नहीं है, शायद यही वजह है। आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान सामने आते हैं, ऐसे में महागठबंधन को सतर्क होने की आवश्यकता भी है। नहीं, बयान तो हेमंत सोरेन जी तो पहले से बयान देते रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था 9 विधायक कम है, उनके पास तो 47 वो बता रहे हैं। नहीं, तो बयानों का तो इस तरह होता ही है। अब हेमंत सोरेन जी कहते रहे कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ईडी ने उन्हें पूरे साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया। ये न्यायालय में गए। नहीं तो क्या साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी जेबी तुबिद जी? शपथ ग्रहण से पहले साइकोलॉजिकल दबाव? नहीं, ये तो राजनीति में तो मैं अपना कुछ बयान दूंगा, वो कुछ अपना बयान दूंगा, ये तो सब बातें होते रहती है। लेकिन एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह एक पुरानी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम से कम इतना तो समझना ही चाहिए कि बयानों से तो डरना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सरकार बनने के बाद भी कहीं बिहार वाली कोशिश आप जारी तो नहीं रखेंगे? नहीं, ये तो खुद अपने अंतर कलह से ही आपस में डिवाइडेड है। अब तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि नहीं, क्योंकि आपका टेस्टेड फॉर्मूला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार। नहीं, कोई देखिए, कोई आदमी जब बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाए तो खरीदने वाले, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि आप खरीदते हैं? नहीं, मैं क्यों खरीदूंगा? हाँ, नहीं, आप ही कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं ना, पार्टी नहीं खरीदेगी, मेरी पार्टी भी नहीं खरीदेगी। नहीं, आप इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप कोशिश जारी रखेंगे जेबी तुबिद जी? नहीं, कोशिश की बात नहीं है, ये बाजार में कोशिश की बात नहीं है, ये इनको खुद डर है। फिरोज खान जी, खुद डरे हुए हैं। फिरोज खान जी, आपके लिए अल्टीमेटम में जवाब दीजिएगा। कोई यदि बाजार में बिकने के लिए तैयार हो तो वो भी तैयार है। किसी भी कीमत पर नहीं बिकेंगे, मैं बता रहा हूँ प्रियंका जी। हमारे विधायक किसी भी कीमत पर नहीं बिकेंगे, न टूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, हमारे विधायक बिकने वाले नहीं है। अब कहना चाहता हूँ, किसी कीमत पर नहीं बिकेंगे हमारे विधायक। दीपक कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? दीपक कुमार जी। दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें कही
कि बिकने के लिए तैयार तो खरीदने के लिए तैयार है। बात देखिए, कान इधर से पकड़, नाक इधर पे घुमा के पकड़े, बात वही है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद के ट्वीट को आप अगर स्टडी करेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जब पहली बार जाकर के दिया गया तो उन्होंने कहा कि कैसे हेमंत सोरेन ने उनको विधायक दल का नेता चुन लिया। चंपई सोरेन को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शिबू सोरेन है, वो मौजूद नहीं थे। बसंत सोरेन मौजूद नहीं थे। सीता सोरेन हमारे टच में है, तो लोबिन हेम्ब्रम हमारे टच में है। आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो सीता सोरेन मौजूद थी, प्लेन में जो है आपके बसंत सोरेन मौजूद थे। तो निशिकांत जी लगातार 24 घंटे पूरा प्रयास करते रहे और पूरा हिसाब जोड़ घटाव गुना भाग करते रहे। उन्होंने खुद दिया सीता सोरेन को ऑफर के, जो सूत्रों से जानकारी मिली कि आपको ही बना देंगे सीएम। 9 विधायक आखिर कहाँ से लाएंगे? 2-4 विधायक तो 9 विधायक कहाँ से लाएंगे? लेकिन जब देखा कि गुना भाग होकर के कुछ नहीं हुआ, तब रात में राज्यपाल महोदय ने ये उन लोगों को बुलाया। महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राजभवन पे और राज्यपाल महोदय के कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि जब बहुमत से ज्यादा हमारे पास मेंबर्स थे तो आखिर 24 घंटे से ज्यादा समय राज्यपाल महोदय ने क्यों जी आपका जवाब ये जांच का विषय बनता है। जी भी तुबित जी, आप देखिए, ऐसा है ना, हमारे पार्टी में एक सामूहिक निर्णय होते हैं। कोई हमारे माननीय सांसद कोई बयान दे रहे हैं और उस बयान से पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा डरी हुई है, इनका पूरा गठबंधन डरा हुआ है, इनका सारे लोग। अरे वो तुबित जी, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप टच में थे, आप तो आरोप जोड़ तोड़ के लिए तैयार बैठे हैं। तो टच में तो वो भी हमारे टच में है, सब कोई टच की क्या बात है? ये राजनीति में तो सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ठीक है फिरोज खान जी, फिलहाल आपके विधायक हैदराबाद में हैं, उम्मीद है कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत आप सिद्ध कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। फिरोज जी, जेबी तुबित जी, दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं, एक तरफ आज चंपई सोरेन जी ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के शपथ ग्रहण की है, उनके साथ ही साथ राजद और कांग्रेस के भी एक मंत्री ने शपथ ग्रहण की है। उधर 39 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सरकार कितनी जल्दी अपना बहुमत साबित कर पाती है और उसके बाद जनता की सुध कब तक ली जाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।